हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के एक चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये तो वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हो एटम, ये आप पहली बार नहीं देख रहे, या आप पहली बार नहीं सुन रहे। ये वर्ड हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, इससे पहले भी आपने एटम के बारे में तो सुना ही है। तो एटम बेसिकली क्या है? एटम एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी बॉडी का, हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। इसी तरीके से एटम भी हर मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का वो एटम है। ठीक है, कोई भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। अब लास्ट चैप्टर में आपने जॉन डेल्टन के बारे में पढ़ा होगा और इनकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी होगी। डाल्टन का ये कहना था कि एटम एक इनडिविजिबल एंटिटी है, ऐसी एंटिटी जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जब तक और साइंटिस्ट ने आकर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए, डाल्टन की बात को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एटम आगे डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब काफ़ी सारे और साइंटिस्ट आए और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो वो ये इस कंक्लूजन पे निकले कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, मतलब एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, और इन चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आज तो हमें पता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए ये काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क था ये जानना कि ये एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका नेचर क्या है। तो सबसे पहले तो इन चार्ज पार्टिकल्स को पहचानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है? हमें एक कॉम्ब लेनी है और इस कॉम्ब को अपने बालों पे अच्छी तरह से फहरा लेना है। अब एक पेपर लेना यानी कि एक कागज़ लेना और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये जो कॉम्ब को जिसको आपने अच्छी तरह से अपने बालों पे फहराया है, इन छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉम्ब क्या कर रही है, इस कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हो क्या रहा है, कॉम्ब क्यों अट्रैक्ट कर रही है कागज़ के टुकड़ों को? तो बेसिकली यहाँ कॉम्ब के ऊपर कुछ चार्जेस डेवलप हो चुके हैं। और अगर चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस भी ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसके बारे में आपने पहले ना सुना हो। आपने छोटी क्लासेस में चार्जेस के बारे में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, या नेगेटिवली चार्ज हो तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर कोई अनलाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कॉम्ब पर चार्ज क्यों डेवलप हो रहे हैं, है ना, कॉम्ब क्यों पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है? तो अगर हम गौर फरमाएं तो कॉम्ब क्या है? हर चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है ना। तो यानी कॉम्ब भी किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। और सबसे ऊपर वाली स्लाइड में जब हमने ये लेक्चर की शुरुआत की, हमने ये बात बोली कि कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। यानी अगर कॉम्ब में चार्जेस आ रहे हैं और कॉम्ब मैटर की बनी हुई है और मैटर एटम्स का बना हुआ है, तो एटम्स के अंदर ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। यानी कि अगर एटम के अंदर और तरह के कुछ सब पार्टिकल्स हैं, मतलब कि एटम्स क्या है? डिविजिबल है। तो यहाँ से डाल्टन की जो थ्योरी थी, जो कंक्लूजन था कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये तो गलत प्रूव हो गया। आज तो हमें पता है कि इस एटम के अंदर जो चार्जेस हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन तब तो नहीं पता था हमें, तब इनको किसी ना किसी साइंटिस्ट ने आकर तो डिस्कवर किया होगा। तो चलिए बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना नहीं बताया हुआ है
और ना ही कुछ खास इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि ये कैसे परफॉर्म होगा, पर हम इसके बारे में एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। बाकी जब आप +1 क्लास में हो जाओगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो जे थॉम्सन ने किया क्या, जे थॉम्सन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब का एक एंड था नेगेटिव, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगी थी जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, और इसको हम प्यार से कैथोड बोल रहे हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एक इलेक्ट्रोड ऐसी ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम प्यार से एनोड बोल रहे हैं। अब अंदर एक गैस फिल कर दी और गैस जब फिल की तो प्रेशर अंदर रखा काफ़ी लो, प्रेशर लो, और यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कर दी और ये वोल्टेज रखी काफ़ी हाई। तो अब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो गैस है यानी कि ये जो रेज है ये नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही है, मतलब नेगेटिव से फ्लो होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही है। यानी कि ये जो रेज अंदर फ्लो हो रही है इनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, और जब ये कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं। यानी यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज जरूर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कैथोड रेज का जो नेचर है वो नेगेटिव है, तभी तो वो पॉजिटिव तक जा रही है ना। अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यानी ये कैथोड रेज कुछ ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इन पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूल, और चार्ज जो होगा वो होगा नेगेटिव में। मास की बात करेंगे तो इसका मास होगा 9.1 × 10⁻31 kg। ऐसे ही दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका नाम है प्रोटॉन्स, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की किसी ने डिस्कवरी की प्रोटॉन्स की भी की होगी। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाले जे थॉम्सन थे, प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने वाले ई गोल्डस्टीन थे। जिस तरह से जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, इसीलिए इसी तरह से गोल्डस्टीन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम एनोड रेस या फिर केनाल रेस एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। और जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और वो नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर एनोड रेस या केनाल रे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अब देखो ये आपको ये जो आगे सामने न्यूमरल लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही चार्ज है और प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज है। फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा, सिर्फ वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होंगे। मास की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻24 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.1 × 10⁻31 kg, और यहाँ पर मास कितना है 1.67 × 10⁻24 kg। अब आप आगे वाला 9.1 देखकर सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेट जो है वो ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। नेगेटिव वैल्यू को देखो, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि प्रोटॉन का वेट लगभग इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। अब हमें तो पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन की पढ़ ली, तो न्यूट्रॉन की पढ़े बिना कैसे रहेंगे। तो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई 1932 में, प्रोटॉन्स की कब हुई थी 1866 में। यहाँ याद रखने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से काफ़ी साल पहले हमें पता चल चुका था कि प्रोटॉन्स जैसे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनका जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इनको जिस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की उनका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने ये कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसी तरह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और ये न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए तो नाम रखा है न्यूट्रॉन। मास की बात करेंगे तो इनका मास नियरली प्रोटॉन्स के मास के इक्वल होता है। और ये एनसीईआरटी का ही एक फैक्ट है
कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर नहीं होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा जो भी मैंने बताया। तो ये लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम की, फिर नेक्स्ट में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो